द बेस्ट कम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मुझे बहुत अंदर से खुशी फील हो रही है कि मैं धीरे धीरे करते करते इतना सारा सेटअप तैयार कर दिया बस आपके लिए, कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो देता रहूं। इसमें केवल मेरा ही क्रेडिट नहीं है बल्कि हम सभी का क्रेडिट है। मेरे कुछ विद्यार्थियों का क्रेडिट है जिन्होंने यूट्यूब चैनल को खोला। मेरे कुछ सहयोगियों को क्रेडिट है कि जो समय समय पर मेरा साथ देते रहे, और स्पेशल बीएम जी का क्रेडिट है कि जिनके मतलब कि सहारे मैं अभी तक वीडियो बनाता रहा। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो क्लिप है इस एलसीडी के माध्यम से जो आपके सामने दिख रहा है। आपसे मैं जो भी वीडियो क्लिप बनाऊंगा आई होप बेहतर वीडियो क्लिप होगा और आपके लाइफ से रिलेटेड होगा, आपके लाइफ में बहुत कारगर साबित होगा। तो देखिए, वैसे अभी ये अगस्त का समय चल रहा है। अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है पूरे टोटल 50% डिस्काउंट का। और आप अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अपने अंग्रेजी को एक बेहतर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो 50% डिस्काउंट है। आप मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। मेरा जो पहला वीडियो क्लिप रहेगा, यानी पहला जो अंग्रेजी सिखाने का माध्यम रहेगा, वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। जैसे V1, V2, V3, V4, V5 ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब की श्रेणी में आता है। जैसे कोई भी वर्ब हो, मेन वर्ब हो यानी मुख्य वर्ब हो, उसको 5 फॉर्म में बांटा जाता है, यानी V1, V2, V3, V4 और V5 में, जो आपके सामने है। मैं एक एक करके बता दे रहा हूं और उससे रिलेटेड सेंटेंस भी बता दे रहा हूं कि आपको बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, समझने में आसानी हो सके, आसान हो सके। राइट। तो ये मैं बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब जो होते हैं बहुत सारे होते हैं और उसको 5 फॉर्म में बांटा जाता है। जैसे V1, V2, V3, V4 और V5 में। जैसे एक मुख्य वर्ब यानी एक मेन वर्ब ले लें, गो, तो गो को कैसे बांटेंगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। सीट, सैट, सैट, सिटिंग, सिट्स। ये 5 फॉर्म हुआ। राइट। तो ये फॉर्म तो अगर हम जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस वर्ब फॉर्म को हम सेंटेंस बना पाते हैं? अगर बना पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, अगर नहीं बना पाते हैं तो एक एक करके देखें। मैं मात्र 5 वर्ब फॉर्म को मैं यहाँ प्रकाशित मतलब कि एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, पहला जो है वो है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ऊपर मैं लिखा हूं फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड देयर यूजेज, फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड देयर यूजेज। तो डू को ही मैं बता रहा हूं कि डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ठीक है ना। तो ये डू जो है वो V1 है, डिड जो है V2 है, डन जो है V3 है, डूइंग जो है वो V4 है और डज जो है वो V5 है। V1 और V5 में यही अंतर है कि V1 में SEIES जोड़कर हम क्या बनाते हैं? V5 बनाते हैं। V4 को हम ING जोड़कर बनाते हैं और V3 को EDEN जोड़कर बनाते हैं और V2 कुछ बना होता है और कुछ बनाया जाता है। ठीक है। तो यहां पर है कि डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो यहां पर मैं सेंटेंस लिखा हूं, आप देख सकते हैं कि मैं अपना कार्य करता हूं, मैं अपना कार्य करता हूं। तो इसमें देखिए यहां डू है, क्या है? डू है। तो ये V1 का प्रयोग हुआ है, तो आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। वह अपना कार्य किया, वह अपना कार्य किया। तो ये किस में चला गया? पास्ट में। ठीक है ना। तो ही डिड हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। ठीक है ना। और देखिए यहां पर डू हो या डिड हो या डन हो या डूइंग हो या डज हो, सब मेन वर्ब है भाई साहब, सब मेन वर्ब है। ठीक है ना। तो वह अपना कार्य किया, तो ही डिड हिज वर्क। उसके बाद वे लोग अपना कार्य किए हैं, वे लोग अपना कार्य किए हैं, तो दे हैव डन दियर वर्क, दे हैव डन दियर वर्क। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, आई वॉज डूइंग माई वर्क, आई वॉज डूइंग माई वर्क। उपेंद्र सर अपना कार्य करते हैं, उपेंद्र सर अपना कार्य करते हैं। सॉरी, यहां पर ये काज जो है वो रॉन्ग हो गया है। उपेंद्र सर अपना कार्य करते हैं, उपेंद्र सर डज हिज वर्क, उपेंद्र सर डज हिज वर्क। तो आई होप ये डू, डिड, डन, डूइंग, डज से बने सेंटेंस आप क्लियर करके सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे। उसके बाद बात करें तो एक नेक्स्ट वर्ब है ईट, और ईट को ही 5 फॉर्म में भी बांटते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स।
इसका भी 5 फॉर्म होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्ब का 5 फॉर्म होता है, तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग और ईट्स। तो इसके बारे में बात करें तो देखिए, मैं नाशपाती खाता हूं, मैं नाशपाती खाता हूं, तो आई ईट अ पियर, आई ईट अ पियर। नाशपाती का इंग्लिश जो होता है वो पियर होता है, तो आई ईट अ पियर, मैं नाशपाती खाता हूं। बड़ी मालकिन जी 2 नाशपाती खाई, बड़ी मालकिन जी 2 नाशपाती खाई, तो बड़ी मालकिन जी एट 2 पियर्स, बड़ी मालकिन जी एट 2 पियर्स। उसके बाद वे लोग कुछ नाशपाती खाए, वे लोग कुछ नाशपाती खाए, दे हैव ईटेन सम पियर्स, दे हैव ईटेन सम पियर्स। वह पका हुआ नाशपाती खा रही थी, वह पका हुआ नाशपाती खा रही थी। शी वॉज ईटिंग राइप्ड पियर्स। देखिए, पका हुआ का अंग्रेजी जो होता है वो राइप्ड होता है। कोई भी फल फ्रूट्स या कुछ पका हुआ है तो उसका अंग्रेजी जो होता है राइप्ड होता है, RIPED। तो वह पका हुआ नाशपाती खा रही थी। शी वॉज ईटिंग राइप्ड पियर्स। वह रोज 2 नाशपाती खाता है, वह रोज 2 नाशपाती खाता है। ही डेली ईट्स 2 पियर्स, ही डेली ईट्स 2 पियर्स। तो ईट से भी 5 फॉर्म, ईट का भी 5 फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। और ये पांचों फॉर्म को मैंने सेंटेंस में बदलकर आपके सामने रख दिया। तो अगर आपको पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, समझना है, तो ये पांचों फॉर्म आप भी लिखकर, कोई भी वर्ब का आप भी लिखकर उसे सेंटेंस बनाइए। धीरे 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 कर करके आपका अंग्रेजी आसान हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो स्पीक की बात आती है। किसकी बात आती है? स्पीक का। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। तो इसका भी 5 फॉर्म होते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। वर्ब का देखिए, जो जितने भी वर्ब होते हैं ना, सबका 5 फॉर्म होते हैं। तो स्पीक का भी 5 फॉर्म होते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स। तो देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आई स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? आई स्पीक इंग्लिश। रंजन सर अंग्रेजी बोले रंजन सर अंग्रेजी बोले, तो रंजन सर स्पोक इंग्लिश, रंजन सर स्पोक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे। दे हैव स्पोकन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रही है आजकल, वह अंग्रेजी बोल रही है आजकल। तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउअडेज। वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है, वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। ये देखिए, जो 5 ये सेंटेंस मैं दे रहा हूं ना, तो ये सबका यूजेज है। आप ध्यान दे रहे हैं ना, ये सबका यूजेज है। पहला में देखिए स्पीक यूज किया हूं, दूसरा में स्पोक यूज किया हूं, तीसरा में स्पोकन यूज किया हूं, चौथा में स्पीकिंग यूज किया हूं, पांचवा में स्पीक्स यूज किया हूं। तो इस तरह कोई भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आप 5 फॉर्म लिख करके और उसका यूज आप कर सकते हैं, राइट। तो वह मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। अब राम मेरे साथ अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। सीता मेरे साथ अंग्रेजी बोलती है, सीता स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। रेखा मेरे साथ अंग्रेजी बोलती है, रेखा स्पीक्स इंग्लिश विथ मी। लवली मेरे साथ अंग्रेजी बोलती है, लवली स्पीक्स इंग्लिश विथ मी, राइट। तो ऐसे आप धीरे 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 कंटेंट बनाकर एक बहुत बड़ा नोटबुक और अपने माइंड का मेमोरी खड़ा कर सकते हैं। तो आप ऐसे धीरे धीरे बनाएंगे। उसके बाद बात करें तो राइट की बात आती है। 5 फॉर्म मैंने बोला था, 5 वर्ब के बारे में, तो 5 में बता दूं। राइट आती है, तो राइट का V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है? राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। क्या होता है? एक बार और सुन लीजिए, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग और राइट्स। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, तो क्या होगा? आई राइट अ लेटर। क्या होगा? आई राइट अ लेटर। उसने मेरे पास एक पत्र लिखी, मेरे पास पत्र लिखी, आपके पास नहीं, तो उसने मेरे पास एक पत्र लिखी। शी रोट अ लेटर टू मी। क्या होगा? शी रोट अ लेटर टू मी। राधा मेरे पास पत्र लिखी, राधा रोट अ लेटर टू मी। मनोज मेरे पास पत्र लिखा, मनोज रोट अ लेटर टू मी। सुरेश मेरे पास पत्र लिखा, सुरेश रोट अ लेटर टू मी, राइट। उसके बाद वे लोग मेरे पास एक पत्र लिखे हैं, वे लोग मेरे पास एक पत्र लिखे हैं। दे हैव रिटेन अ लेटर टू मी, दे हैव रिटेन अ लेटर टू मी। वह मेरे पास एक पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी। मेरे पास का अंग्रेजी यहां पर ना टू करते हैं, टू का उपयोग किया गया है। मेरे पास टू मी, सर के पास टू सर, मनोज के पास टू मनोज, रेखा के पास टू रेखा, सुरेश के पास टू सुरेश, राम के पास टू राम, सर के पास टू सर, डॉक्टर के पास टू डॉक्टर, राइट। तो आपको समझ में आया होगा। तो मेरे पास एक पत्र लिख रही थी, शी वॉज राइटिंग अ लेटर टू मी। लवली पत्र लिखती है, लवली राइट्स अ लेटर।
लवली राइट्स लेटर। तो आई होप ये पांचों फॉर्म समझ में आया होगा। राइट का, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। उसके बाद बात करें तो गो का आता है। गो का भी 5 फॉर्म होता है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वह पटना जाता है या मैं पटना जाता हूं, तो मैं पटना जाता हूं तो क्या मैं लिखा हूं, आई गो टू पटना। क्या होगा, आई गो टू पटना। वह कोटा गई, कहां गई, वह कोटा गई, तो सी वेंट टू कोटा। सी वेंट टू कोटा। वे लोग बाजार गए हैं, दे हैव गॉन टू मार्केट। दे हैव गॉन टू मार्केट। आप देखिए गो का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, वेंट का भी प्रयोग हुआ है, गॉन का भी प्रयोग हो रहा है और गोइंग का प्रयोग हो रहा है। हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, हम लोग विद्यालय जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। और वह कॉलेज जाती है, सी गोज टू कॉलेज, सी गोज टू कॉलेज। तो आई होप गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज का भी यूजेज आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा 5 वर्ब्स का मैंने 5 फॉर्म लिखकर और उसको सेंटेंस में तब्दील कर दिया, यानी वाक्य में परिवर्तित कर दिया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर रीस्टार्ट करके इसको देखिए, जरूर समझ में आएगा। और अगला वीडियो आप ग्रामर की किस चैप्टर से चाहते हैं, स्पोकन में क्या चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइए, कमेंट मुझे कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर मैं बताऊंगा। और हाँ, एक और बात याद करके रखिएगा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब डेली मतलब हर रोज कुछ न कुछ आपको YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कुछ न कुछ मिलता रहेगा। और वो भी मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश से पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि मैं इंग्लिश का वीडियो बनाऊं। उसके बाद कुछ लाइफ से रिलेटेड भी सवाल जवाब होते रहेंगे। तब फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।